चला मन। मैं ठीक हूँ सर। इनफैक्ट आई वाज एट अ कैफे बट आई टुक आउट सम टाइम कि मतलब सर से तो बात करनी है। अरे मैंने कोई नहीं अरेंज कर लेंगे। दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज वेलकम। अच्छा, एक मिनट के लिए शक्ल तो दिखा दे, फिर बेशक कैमरा ऑफ कर देना। और मैं दिखा देता हूँ। आई ओके, कैन यू सी मी सर? आई कैन सी यू, आई कैन सी यू। ओह लॉन्ग टाइम मैन, क्या हाल चल है? लास्ट वी स्पोक आफ्टर योर कैट रिजल्ट्स। या सर आई रिमेंबर एंड देन आई वर्कड फॉर यू एज वेल एमएलटी में। क्या तो बात है, सब याद है, तेरे को सब याद है। गुड गुड। हाउ इज लाइफ एट एफएमएस? सर लाइफ इज गुड। आई एम एक्चुअली एट एमकेटी मजनू का टीला। अच्छा तो आउट फॉर अ मील विद फ्रेंड्स। अच्छा, चिल कर रहे हैं क्या अभी? Yes sir, I mean I was just working, so I told you I was in the placecom. या So after a long and hard day we just came here to unwind a little. वेरी नाइस, वेरी। हाउ द प्लेसमेंट्स आर ऑल गोइंग ऑन? डोंट टॉक मच अबाउट दैट, आई नो, बट फिर भी थोड़ा बहुत बताओ। So placements are going better than we expected given the current market scenario. Yeah. So, I mean, I think it's something to be thankful for this time around. चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मार्केट्स आर टफ फॉर श्योर। चलिए भैया, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। अमन यार, पहले तो अपना कैट पर्सनल वगैरह बता दे, अगर तेरे को याद नहीं है तो तेरा स्क्रीन कार्ड वगैरह मैं लेके आया हूँ। तेरा स्कोर कार्ड आई थिंक यू शेयर्ड विद द टीम। तो फटाफट बता क्या Yes, sir. पढ़, और फिर पहले अपना पर्सनल बता दे। एंड वी हैव टू टेल देम कि पढ़ना है इनका ड्रीम स्कूल एफएमएस है सबका। बता यार। मैं बताता हूँ सर, एक मिनट बस। हाँ श्योर। हेलो। हाँ, हाँ सर, am I audible? यूर ऑडिबल लाउड एंड क्लियर, लेट्स गो। All right, cool sir. So I'll just start. I scored 99.64 percentile in CAT 2022. उसमें से भी I scored really well in VRC around 99.95. LRDI में slightly थोड़ा 99 से कम था. It was 98.78 if I remember correctly. या And quant में थोड़ा मेरा quant थोड़ा ठुक गया था. As I told sir as well, मुझे तो पेपर का लगा ही था कि साला CAT तो इस बार मतलब रह गया अपने हाथ से, just because of quants, but somehow it turned out all right in the end. Quant थोड़ा कम था मेरा, 89 था I think. बहुत And yeah, I mean that's pretty much it about it. So I'm an English honors student from Ramjas College, Pusa Road. Post that I prepared for UPSC for a couple of years, but unfortunately that didn't pan out. And then I worked for a couple of years with my family business. So Nice. yeah, and suddenly I just wanted to feel like यार यहाँ पे I've reached a status and I want to explore something else. So I asked a cousin of mine कि कोई बढ़िया MBA channel बताओ, and that's how I got to know about Sumit sir. क्या बात है, ग्रेट यार, ग्रेट। वेलकम अगेन। अभी भाई ये रोल मॉडल है, और यू जॉइन कैट किंग टुवर्ड्स द एंड, लाइक लास्ट 6 महीने के आसपास, 5-6 महीने पहले। हाँ सर, हाँ। इनफैक्ट आई मीन आई ओनली जॉइंड इन अक्टूबर टू बी प्रिसाइज। अक्टूबर? ओ तेरी, इतनी लेट आए हो हमारे पास। इनके पास 1 साल पड़ा हुआ है। अगर ये लोग डैशबोर्ड चार्ट जाएं तो यू थिंक दे कैन आल्सो मेक इट टू एफएमएस एंड बी योर स्टूडेंट्स? एफएमएस तो डेफिनेटली, बाकी एबीसी आईएसबी कहीं भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। डैशबोर्ड इज मोर देन एनफ। आई थिंक इट्स, मैंने तो डैशबोर्ड का आई थिंक आई वाज ओनली एबल टू डू द लेवल 1 बाइबल्स। 2 कर जाता तो मैं भी पता नहीं, आई वुड हैव आल्सो इंप्रूव्ड अ लॉट। मतलब सारी मैं 2 नहीं कर पाया बिकॉज़ ऑफ द टाइम गैप ऑब्वियसली। ओके, दैट्स ग्रेट। डिफिकल्टी लेवल एलओडी 2। एलओडी 1 करके तूने फाड़ दिया, बट बेसिक तेरा फिर मैच वैच सॉर्टेड होगा ना? मतलब तूने लास्ट में आके एंड में 4-5 महीने पढ़ा और फाड़ा बैठ के, तो बेसिक्स तेरा सॉर्टेड था? नहीं सर, मैथ्स एक्चुअली आई वाज वेरी गुड एट मैथ्स, बट द प्रॉब्लम विद मी वाज कि आई हैवंट स्टडीड मैथ्स इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्टर किसी कॉलेज में मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, 11th और 12th में पढ़ा था डेफिनेटली मैथ्स। तो वो थोड़ा इशू आया, एंड आई हैड टू रिवाइज। सबसे ज्यादा मैंने अपना टाइम भी मैथ्स पे दिया बिकॉज़ आई वाज ऑलरेडी वेरी गुड एट इंग्लिश। So basically what I studied was maths mostly. LRDIV, मतलब I think after I looked at the patterns once, it was just a case of practice थोड़ा वगैरह, and I was actually instinctively good at it. LRDIV. That's great. Let's go one by one यार, let's go one by one. फटाफट पहले तो वर्बल बता दे यार। वर्बल तूने छक्के मारे। What should be their strategy if they are preparing right now? They've got nearly around 11 months के आसपास, and you scored 99.95 in verbal ability. और मेरे वो रूल्स काम आए थे जो तेरे राय में पैरा जिम्बल में पैरा समरी पढ़ाते थे, वो सब काम आया? अरे सब बहुत ज्यादा इनफैक्ट आई टेल यू व्हाट, मुझे लगता था पहले कि मेरा वर्बल बहुत अच्छा है, तो
मुझे ज्यादा वर्बल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट उससे प्रॉब्लम मेरे को क्या आ रही थी कि स्कोर बहुत देरी कर रहे थे, किसी में जैसे 24 से 10 करेक्ट हो रहे हैं, किसी में 18 करेक्ट हो रहे हैं, बट आफ्टर आई स्टार्टेड फॉलोइंग योर रूल्स तो मतलब ऐसा कोई मॉक नहीं जा रहा था फिर जिसमें कि 14-15 से कम आ रहे हो वर्बल में भी। बहुत ही बढ़िया। तो दोज रूल्स हेल्प अ लॉट, मतलब कोई भी एग्जाम है उसके लिए आई थिंक हैव टू स्टडी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली। सुपर सुपर ग्रेट। वन शुड बी हम्बल, एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए, ना आपके जो रूल्स थे दे डेफिनेटली हेल्प अ लॉट। मतलब आई थिंक द थिंग दैट हेल्प मी द मोस्ट वाज आई रिमेंबर कि यू नो इवन इफ यू नो समथिंग अबाउट लेट्स से कोई टॉपिक आया एलिफेंट्स के ऊपर कोई इससे आया, तो अपने दिमाग में जो भी तुम एलिफेंट्स के बारे में जानते हो बाहर वो भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर इससे, और उससे तुम क्या ग्लीन कर सकते हो। गॉट इट दैट्स समथिंग पीपल डोंट। दैट्स ग्रेट। अभी हाँ, मतलब वो चीज़ लोग लेके नहीं चलते। अभी शुरू कर रहे हैं, अभी इनके पास बहुत समय है, मतलब क्या बोलेगा इनको, एऑन वगैरह पढ़ना चाहिए, क्या क्या तेरा क्या क्या बोलना चाहिए? डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, मेरे पास तो वक्त नहीं भी था बट स्टिल आई यूज्ड टू रीड इट अ लॉट। पढ़ना तो डेफिनेटली चाहिए सर, बिकॉज उससे मतलब हेल्प भी बहुत होती है, मजा भी बहुत आता है। एक्चुअली स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इंग्लिश एंड यू बिकम अ रीडर फॉर लाइफ। मतलब कैट के बाद भी आपको हेल्प करेगा, और कैट में तो बहुत ज्यादा करेगा, बिकॉज एज यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ओवर द कपल ऑफ इयर्स, कई तो डायरेक्टली ऑलमोस्ट उसमें से उठा के ही दे देते हैं ऑलमोस्ट। या तो वो चीज रहती है। एंड ऑब्वियसली मतलब यार अपना दिमाग के ऐसे सर आप आई यूज्ड टू रिमेंबर यू टू कीप सेइंग दिमाग के कपाट खुल जाएंगे, एंड लेजिटिमेटली खुल भी जाते हैं। एंड देन एक बंदा पूछ रहा है डेली खुल जाता है, बट डेली पढ़ना चाहिए। भाई मैं डेली कभी-कभी 2 भी पढ़ लेता था। क्या बात। जब तुम्हें एऑन से प्यार हो जाएगा ना, मैं इनको बोलता हूँ उस दिन तुम यू आर रेडी फॉर द एक्चुअल कैट, राइट? अब बिल्कुल सर, मतलब आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली लाइकिंग व्हाट यू आर रीडिंग ना, तब समझ लेना कि यू आर मेंट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ लाइफ आफ्टरवर्ड्स। बहुत बढ़िया, क्योंकि यही है मतलब यही है वंस यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट। अच्छा, गोइंग ऑफ ट्रैक राइट नाउ, तेरा गैप ईयर भी था ना अमन, हाउ मच गैप यू हैड? सो 4 का गैप था, एंड लाइक आई एक्सप्लेन अभी, तो वो यूपीएससी के अटेम्प्ट्स की वजह से था। बहुत ही बढ़िया। एंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, बट आई थिंक समथिंग एल्स वर्कड आउट। सुपर यार। तो भाई जिनका गैप ईयर है ना, आज के बाद किसी ने बोला ना कि भाई मेरा गैप ईयर है, मेरा कैसे होगा, ये बंदा एफएमएस के अंदर भी पढ़ रहा है, और प्लेसमेंट कमेटी के अंदर है, बहुत ही अमेजिंग है, ग्रेट। तो दिमाग की कपाट खुलते हैं ऑन पढ़ने के बाद, बिल्कुल। ऋषभ विल स्पीक अबाउट दैट। अच्छा, एक और बात बता दें, इसमें बाकी पार्ट भी होता है, एक तो वीए पार्ट है, ठीक है, विच इज़ योर पैराजम्बल, पैरासमरी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोलते हैं पर ऑड वन आउट होता है, तो एंड प्लस तेरा आरसी होता है। तो ये फर्स्ट सेक्शन के बारे में क्या बोलेगा, और आरसी के बारे में वन लाइन ऑन दैट, हाउ टू इम्प्रूव ऑन दिस पार्ट ऑफ इट, ये पहले करें कि बाद में करें, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? सर आई विल टेल यू व्हाट, मतलब एक मॉक्स तो करने हैं सब, उसके अलावा स्ट्रेटजी मतलब मेरा तो सच कोई स्पेशल नहीं था इनके लिए, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी गुड एट इट, बट आई एम श्योर सर आप वी जस्ट लॉस्ट यू अमन। ठीक है, विल वेट फॉर अमन टू जॉइन इन बैक। सो भाई जब तक अमन भैया दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो गैप ईयर है बंदे का, यूपीएससी की तैयारी करी, उसके बाद पढ़ाई करा, एलओडी लेवल 1 से शुरू किया, फिर एलओडी लेवल 2 तक गए। हाँ अमन, या तो अमन, हाँ वर्बल वाला पार्ट, पैरासमरी पैराजम्बल्स वाला। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब आप आई थिंक इनको बताते ही हो कि यू नो पैरासम उसके लिए भी एक नॉर्मल लुइस पढ़ लेना चाहिए, दैट हेल्प्स अ लॉट। बाकी दे जस्ट कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आपके मॉक्स वगैरह करना, इन जनरल मतलब एक थोड़ा हैबिट कल्टीवेट करना रीडिंग का, वो उसमें बहुत हेल्प करता है, वीए पार्ट में स्पेशली आई थिंक। दैट्स ग्रेट। एंड ऑन दैट डे ऑफ कैट इट्स ओनली 40 मिनट्स ऑफ व्हाटएवर यू हैव रेड, राइट? जो तुमने पढ़ाई करी है वो 40 मिनट के अंदर उगल के जाना है। तो तेरा कोई स्ट्रेटजी था कि पहले आरसी करता था फिर वर्बल वाला पार्ट करता था, या एक आरसी थोड़े पैराजम्बल, और व्हाट वाज द फ्लो यू मेंटेन? So the strategy that I used was कि मैंने टाइम एलोकेट किया था कि पहले 25-26 मिनट I'll do RCs। तो 25-26 मिनट सिर्फ आरसी करूंगा, जितने हो जाएंगे वो ठीक है, बाकी देखा जाएगा। दैट्स व्हाट आई स्टक टू एज वेल। तो उस दिन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड वाज मेरे कैट के दिन 3 ज्यादा थे, मतलब उसमें बल्कि आरसी ज्यादा थे इनफैक्ट। तो मैंने मतलब आरसी लंबे थे, आई मीन आई एम सॉरी, पिछले साल की कंपैरिजन में तो मैं 3 ही कर पाया, बट उन तीन में से मेरे 12 के 12 करेक्ट थे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि इससे ज्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा ये, तो मैंने एक छोड़ ही दिया जो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा था, एंड दिस आई प्रायोरिटाइज्ड बिफोरहैंड। तो उसके बाद से मैंने बाकी वो अटेम्प्ट किए फिर सारे बाकी वीए के क्वेश्चंस, बाकी भी जो 15 मिनट बाकी बचे। तो भाई बिग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, 25 मिनट पहले आरसी कर सकते हो, तीनों करेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया है, एंड बाकी 15 मिनट के अंदर जो वीए वाला पार्ट हो गया खत्म कर सकते हैं। लेट्स गो टू द सेकंड सेक्शन यार। क्वांट में तो तू बता सकता है वैसे क्या क्या नहीं करना चाहिए, बंदा क्वांट का भी टॉपर है बाय द वे, एंड क्वांट का टॉपर नहीं है, क्वांट के अंदर इसका टचिंग 90% के आसपास है। पहले तो एक बात बता यार, अगर एक सेक्शन ठुक गया, स्टिल यू थिंक दे कैन मेक इट? अगर किसी का वर्बल ठुक गया है, क्वांट ठुक गया, स्टिल दे यू आर द रोल मॉडल फॉर देम राइट नाउ, बट व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? अगर एक वीक है तेरा, पहले तो वीक क्यों था क्वांट, पहले तो वो बता यार।
सर तो क्वांट क्या हुआ कि काफी साल से मैंने क्वांट पढ़ा ही नहीं था, इसलिए थोड़ा वीक था। स्कूल में वाज रियली गुड एट मैथ्स, बट देन आई लॉस्ट टच। आई मीन लाइफ में ऐसा कुछ यूज नहीं था मैथ्स का, जो भी मैं कर रहा था। पहले इंग्लिश कर रहा था तो भी उसमें कुछ क्वांट्स का या मैथ्स का यूज नहीं था। देन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो उसमें भी मैथ्स का खास कुछ यूज नहीं था। तो आई जस्ट लॉस्ट टच विद क्वांट्स। into I had to get back up to speed, and I had very little time to do that. तो उस वजह से थोड़ा मेरा quants का, otherwise I'm decent at quants, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, तो वो उस वजह से टूट गया because I had very little time. Like I told you, मैं LOD 1 ही ढंग से कर पाया था, 2 मैं नहीं कर पाया। Another mistake that I made was कि मुझे लग रहा था लास्ट ईयर के डिफिकल्टी लेवल पे होगा, बट the quants of that particular year थोड़ा upgraded ही था, मतलब the difficulty was a notch higher. So I think that affected me a little. मेरे दिमाग में एक प्री सेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी था, जब उससे हायर हो गया तो मेरा उस वजह से थोड़ा टूट गया। गॉट इट सुपर यार, ग्रेट। तो इनके पास, तो यू बीइंग अ नॉन इंजीनियर एंड तेरे को लगता है कि अभी इनके पास टाइम है, अगर पढ़ेंगे अरिथमेटिक अलजेब्रा जैसे मेजरली आता है एंड फॉलोड बाय ज्योमेट्री, ऑर्डर में पढ़ेंगे दिन का 1-2 घंटा और डैशबोर्ड पे सारे वीडियोस वगैरह देख लिए, तो दे आर इन सेफ हैंड्स? सर आराम से हो जाएगा। मेरे पैरों आई एम ए लाइव एग्जांपल। मेरे साथ मेरे और भी बहुत दोस्त हैं, 1 घंटा मतलब सिर्फ महीना 2 महीना पढ़े, या साल भर जो पढ़ रहे हैं सिर्फ साल में जॉब भी कर रहे हैं, 1 महीना पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ 100% टाइलर, तो ही लिटरली यूज्ड टू वर्क फॉर मेरिलिटिक्स, एक कंपनी है, एंड ही कैट को 1 या 1.5 घंटा ही दे पाता था, बट वो डेडिकेटेड तरीके से देता था, एंड ही क्रैक्ड इट। सजल गुप्ता करके, ही इज एट एफएमएस विद मी एज वेल, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड सर वो यही करता था। बट व्हाट आई से इज कि सर जो कह रहे हैं वो भी सुन लो। I think that will be more than enough for you. That's great. चलो भाई, लास्ट सेक्शन वी वांट टू टॉक अबाउट मॉक्स, पर मॉक्स अभी बहुत दूर हैं, बैठे हुए हैं। DILR का क्या सीन है यार? डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, यू किल DILR। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सॉल्व इट ओवर सिलेक्शन। यू गॉट अ 98.78 इन DILR एंड टोटल नंबर तेरे थे 27.86 स्केल स्कोर, अप्रॉक्सीमेटली 8 या 10 क्वेश्चन के आसपास ठीक थे। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर DILR फॉर देम? Sir, I'll tell you my strategy and I'll tell you अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो माय स्ट्रेटजी वाज, मैंने सोचा पहले एक इजी सेट पकड़ूंगा, उस पे शायद 15 मिनट लगाऊंगा, बट आई विल सॉल्व दैट। तो वो अगर हो गया तो मेरा सारे सेक्शनल निकल जाएंगे, आंसर वगैरह के भी। तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। मैंने सबसे इजी सेट पकड़ा जो मुझे लग रहा था कि ये तो मतलब मैं सॉल्व कर ही दूंगा, इवन दो इट विल बी लिटिल लेंथी। DI का सेट था वो, थोड़ा मैथ्स उसमें कॉम्प्लिकेट था, बट मेरे को पता था कि मतलब थोड़ा टाइम दूंगा तो उसमें निकल जाएगा। इट टुक मी 16 और 17 मिनट्स, बट मैंने वो कर लिया। तो उसके बाद मुझे जो फ्रीडम आया, तो उसके बाद मैं 2 सेट और सॉल्व कर गया, तो मेरे 3 हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम रन आउट हो गया, तो मैं 3 के थर्ड वाले का आंसर ही मार्क नहीं कर पाया, अदरवाइज ये भी हायर रहता। अच्छा, क्या बात है। टोटल तूने दो पूरे बनाए? 3 मैंने कर दिए थे, तीसरे वाले के मैं आंसर नहीं मार्क कर पाया। मैंने 2 के पूरे कर दिए थे सर। अच्छा, 2। वो मेरा सेट 2 था उस दिन, स्लॉट 2 था मेरा, तो वो स्केल डाउन उसके लिए हो गया। वो स्केल डाउन उनको लगा रिलेटिवली इजियर है उस दिन DLR का स्लॉट। करेक्ट। तो भाई 2 सेट बनाने पे सुन लीजिए, आउट ऑफ 4 सेट्स यू गाइस कैन गेट अ 99 परसेंटाइल प्लस। टू बी मोर प्रिसाइज, अमन भैया का है। अमन भैया बड़े फेमस है कैटकिंग फैमिली के अंदर, सब अमन भैया बोलते हैं इनको, और इन्होंने तो और ही छक्के मारे हैं। तो भाई पढ़ लेना बैठ के। सो अमेजिंग यार, तू रोल मॉडल है सबके लिए। एनी पार्टिंग थॉट्स अमन बिफोर आई लेट यू गो? अभी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर GDPI की कॉल्स आएंगी, FMS की, वो सब अपन देख लेंगे, बट दे आर रेडी टू किल इट राइट नाउ, एवरीथिंग। एनी पार्टिंग थॉट विच यू वांट टू टेल टू ऑल दिस पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर? यार ऑल आई से इज सर की बात सुन लेना, एंड प्लीज बी ऑनेस्ट सर। मतलब पढ़ रहे हो तो 1-2 घंटे भी पढ़ लेना, मतलब 2 घंटे पढ़ लेना है, जितना भी पढ़ रहे हो। डोंट थिंक कि 6 महीने बाद पढ़ लेंगे, 8 महीने बाद पढ़ लेंगे। यू हैव द टाइम, यू हैव द प्रिविलेज, प्लीज। बहुत ही बढ़िया। एडवांस टिकट GDPI कॉल संभाल लेंगे अमन उसके बाद? सर आप संभाल ही लेंगे डेफिनेटली। तेरे को बुलाऊंगा मैं, आप संभाल लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, बिल्कुल सर। All right, boys and girls, say a big thank you to Aman for spending time with us. Some motivation for everyone right now on this Wednesday. Aman, proud of you, man, and keep the Cat King flag high wherever you go. And chakke maar, and all the best for your time at Placecom at FMS as well. Always in our heart, sir. Love you. क्या बात है। अमन का पहले ही मैसेज आया था सबसे पहले, सर आई हैव क्रैक्ड इट, ऑलवेज विल बी देयर टू हेल्प कैट किंग फैमिली, कोई भी जरूरत हो तो बुला लेना। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच फॉर दैट काइंड वर्ड्स यार। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। Thank you, sir. Good night. Thank you. Good night. They're all saying thank you to you. Super.